नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को पूरा 1 साल होने वाला है। इस जंग में एक और पक्ष है हिजबुल्ला। दोस्तों, हिजबुल्ला के साथ इजराइल का टकराव लंबे समय से जारी है और हाल ही में इस संघर्ष ने एक नया मोड़ ले लिया जब लेबनान और सीरिया के कई इलाकों में 17 सितंबर को सीरियल पेजर ब्लास्ट की घटना हुई है। इस ब्लास्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आपको बता दूं कि इन विस्फोटों में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पहली रिपोर्ट में 4000 लोगों के घायल होने की खबर आई थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इस हमले का मुख्य निशाना हिजबुल्ला था, लेकिन इसमें आम लोग भी हताहत हो गए। अब हिजबुल्ला ने इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस हमले की थ्योरी को समझेंगे, इसमें इस्तेमाल हुए तकनीक और इजराइल के इस ऑपरेशन की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम हमले की राजनीतिक और सैन्य असर पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर ले, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले समझते हैं कि 17 सितंबर को क्या हुआ। तो दोस्तों, 17 सितंबर को दोपहर 3:45 पर लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में अचानक से पेजर डिवाइस फटने लगे। हिजबुल्ला के हजारों लोग जिनके पास ये पेजर्स थे वे इस घटना की चपेट में आ गए। धमाके इतने जबरदस्त थे कि कई लोगों के हाथ पैर कट गए और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन ये हिजबुल्ला के लिए एक बड़ा झटका था। अब बात करें कि ये हमला कैसे किया गया, तो दोस्तों ये हमला बेहद अनोखा और हाईटेक था। पेजर डिवाइस में विस्फोटक लगाए गए थे और ये विस्फोटक पैटर्न नामक अत्याधुनिक विस्फोटक थे। पैटर्न एक उच्च स्तरीय तकनीक है जिसका उपयोग बिना किसी सरकारी खुफिया एजेंसी के सहयोग के करना लगभग इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन पेजर्स में विस्फोटक लगाए थे। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इतने पेजर्स में विस्फोट कैसे लगाए गए। तो दोस्तों, हिजबुल्ला ने कुछ महीनों पहले ताइवान की एक कंपनी से पेजर्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन ये पेजर्स सीधे लेबनान नहीं भेजे गए। बीच में इन्हें कुछ समय के लिए किसी पास के बंदरगाह पर रोका गया। ऐसा माना जा रहा है कि शायद इसी दौरान इजराइल की एजेंसियों ने इन पेजर्स में विस्फोटक लगाए। आपको बता दूं कि लगभग 5000 पेजर्स में विस्फोटक लगाए गए थे, जिनमें से 3000 विस्फोटक सही समय पर फटने में कामयाब हुए। अब ये जानना बेहद रोचक है दोस्तों कि एक साथ इतने विस्फोट हुए तो हुए कैसे। तो दोस्तों, इजराइल ने इन पेजर्स को एक खास संदेश भेजा जिसमें एरर लिखकर 3 बार वाइब्रेशन हुआ। जैसे ही हिजबुल्ला के लोगों ने इसे देखने की कोशिश की, पेजर फट गए। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस विस्फोट की चपेट में आ गए। अब दोस्तों, एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर एआई के जमाने में अब भी हिजबुल्ला पेजर्स का इस्तेमाल क्यों करता है। तो दोस्तों, हिजबुल्ला इजराइल की खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए मोबाइल फोन की बजाय पेजर का इस्तेमाल करता है। पेजर को ट्रेस कर पाना मोबाइल फोन से मुश्किल होता है, इसलिए ये एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों के पास हिजबुल्ला को हराने के नए तरीके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जानकार इसे इजराइल का ही ऑपरेशन मान रहे हैं। मोसाद का लंबे समय से इस तरह के ऑपरेशंस में अनुभव रहा है। दुनिया भर में हो रही चर्चा इस बात की पुष्टि करती है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही ये हमले करवाए हैं। साथ ही दोस्तों, इस हमले में हिजबुल्ला की बड़ी चूक मानी जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक पेजर्स में लगाए गए और हिजबुल्ला को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये घटना हिजबुल्ला की खुफिया इकाई के लिए एक बड़ा झटका है। इसका असर उनके युद्ध क्षमता और रणनीतियों पर भी पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मेरी राय में इस पूरी घटना से एक बात तो साफ हो जाती है कि तकनीक और खुफिया जानकारी के माध्यम से आज की लड़ाइयां और ज्यादा जटिल और घातक हो गई हैं। इजराइल का ये ऑपरेशन अगर सफल रहा है तो ये उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की क्षमता को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन से ये भी सवाल उठता है कि क्या युद्ध की ये नई तकनीक और विधियां लंबे समय में स्थायी शांति ला पाएंगी।
अब दोस्तों ये देखना होगा कि हिजबुल्लाह इस हमले के बाद क्या कदम उठाता है और साथ ही लेबनान में क्या राजनीतिक और सैन्य परिवर्तन होते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा ये संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह एक वैश्विक बहस का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों ये थी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग के नए अध्याय की कहानी, जिसमें पेजर विस्फोटों का इस्तेमाल हुआ। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे ये हमला किया गया, इसके पीछे कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया और इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।